रात में जैसा आदमी तो गहरा नींद में सोएगा ना, अगर अचानक ढूक जाता तो क्या करते। वो तो अल्लाह के करम था कि नींद टूट गया हम लोग सबका। अचानक उठ के हम लोग डंडा उंटा लेकर के खड़े हो गए, चिल्ला चिल्ली किए, तब जाकर के वो लोग भागा है। प्रमोटर ने किया किराएदारों का जीना मुहाल। ज़बरदस्ती हम लोगों को खाली कराने मांग रहा है। एक्चुअली बिल्डर का रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा ख़राब है। राजा बाजार में किराएदारों पर बढ़ा अत्याचार। उटाली पर चढ़ गया था, ईटा पत्थर चला दिया था। रात के अंधेरे में किया गया हमला। हाँ, निकाल देगा प्रमोटर को, फिर बोलेगा प्रमोटर बोल रहा है कि हम करेंगे। लोग डर के साए में है जी रहे। अब देखिए क्या करता है वो तो खाली बोला था जो हम आप लोगों का टाइम बढ़ा देंगे, तो मगर अभी तक टाइम कहाँ बढ़ाया। मेयर फिरहाद हकीम और कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा के वादों के बावजूद शहर में प्रमोटर का उत्पात इतना ज्यादा बढ़ गया है कि बरसों से छोटे छोटे घरों में जिंदगी गुजार रहे किराएदारों का जीना दुश्वार हो गया है। जी हाँ, वार्ड नंबर 37 में ऐसी ही एक घटना घटी जहां किराएदार को घर से निकालने के लिए रात के अंधेरे में उसके घर पर हमला किया गया। ये घटना है राजा बाजार के पटवार बागान के केशव चंद्र सेन स्ट्रीट की, जहां परवीन बानो बरसों से अपने परिवार के साथ रह रही हैं। वो 2 मंजिला है, वहां बिल्डिंग बनने वाला है। फर्स्ट फ्लोर के सभी किराएदार को प्रमोटर दूसरी जगहों पर शिफ्ट कर चुका है। किराएदार को हटे हुए लगभग 1 साल बीत गए हैं, लेकिन अब तक बिल्डिंग बनने का काम शुरू तक नहीं हो पाया है। सभी किराएदार तो शिफ्ट हो गए, लेकिन परवीन बानो वहां से नहीं हटी क्योंकि उन्हें प्रमोटर पर भरोसा नहीं है। उनका और उनके परिवार के लोगों का कहना है कि जो प्रमोटर एक बाड़ी पर बिल्डिंग बनाने वाला है, इलाके में उसका रिकॉर्ड बेहद खराब है। उस पर एक फ्लैट कई लोगों को बेचने का इल्जाम है। साथ ही वो बिल्डिंग कंप्लीट करने में भी काफी वक्त लेता है, जिसके चलते परवीन बानो ने घर खाली नहीं किया और उसी घर में रह रही हैं। चारों तरफ बांस, लकड़ी, टाली गिरे हुए हैं, गंदगी का ढेर है। इसके बावजूद अपने घर को बचाने के लिए वो वहां से नहीं हटी। प्रमोटर और बाड़ी मालिक ने उन पर घर छोड़ने के लिए काफी दबाव डाला, लेकिन वो लोग नहीं हटे। धमकियां तक दी गई, लेकिन वो लोग टस से मस नहीं हुए, जिसके बाद दूसरा रास्ता अपनाया गया। परवीन बानो और उनके घर वालों का इल्जाम है कि आधी रात को बाड़ी वाले के भतीजे शनि ने छत के जरिए उनके घर में घुसने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों की नींद टूट जाने के चलते वो भाग गया। इस घटना से वो काफी डर गई हैं। पहले भी इस तरह की घटना हो चुकी है। घर में 2 बेटियां हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। वो मदद की गुहार लगा रही हैं। इस घटना के बाद बाड़ी के दूसरे किराएदार भी घबरा गए हैं। 1 साल हो जाने के बाद भी बिल्डिंग का काम शुरू नहीं होने से उन्हें ये डर सताने लगा है कि कहीं उनके हाथ से उनका घर हमेशा के लिए ना निकल जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सुपर न्यूज़ 24। डर क्यों नहीं लगेगा? मेरे लड़की लोग भी है, हम कैसे रहेंगे? क्या हुआ? रात में जैसा आदमी तो गहरा नींद में सोएगा ना, अगर अचानक ढूक जाता तो क्या करते। वो तो अल्लाह के करम था कि नींद टूट गया हम लोग सबका। अचानक उठ के हम लोग डंडा उंटा लेकर के खड़े हो गए, चिल्ला चिल्ली किए, तब जाकर के वो लोग भागा है। इससे पहले भी 23 नवंबर को किया है, 3:30 बजे रात, 3 बजे रात में किया था उस वक्त। तो उस वक्त हम लोग कुछ बोले नहीं, लेकिन इस वक्त हम लोग एक्शन लेंगे। हाँ है, इसलिए कि नीचे में सब बोलते रहे, जैसे निकलने के बाद खड़ा रहता, बात करते हैं एक दूसरे में। ये लेकिन क्या करें, अपना घर छोड़ के चले जाएं? क्यों? हाँ, अपना घर छोड़ के चले जाए। अभी जैसे वो शिफ्टिंग के लिए हमको बोला था, इस हाल में इस तरह से रहना, पुलिस तो मदद कर रही है, आपकी पुलिस मदद कर रही है। यहाँ लोकल नेता लोग होंगे, क्लब होगा, उनको से आप लोगों ने कोई कांटेक्ट किया है? किसके घर में औरतें हैं, बच्चियां हैं, आपकी रात में इस तरह से घुसना, तो इससे पहले तो अभी क्लब में बोले हैं, लेकिन इस बार तो अभी एक्शन पूरा ही लेंगे, क्योंकि डर हर वक्त रहता है ना। आदमी तो हर वक्त घर में घुसा हुआ नहीं रहता, कोई ऐसा अर्जेंट काम रहा तो आदमी बाहर निकलेगा ही। आप लोग तो यहाँ अकेली हैं पूरे इसमें? हाँ, पूरे इसमें अकेली हैं हम लोग। मेरा प्रॉब्लम ये है कि जबरदस्ती हमको घर खाली करने बोलता है, समझे ना। और इसके पहले भी उटाली पर चढ़ गया था, ईटा पत्थर चला दिया था।
और सनी नाम का लड़का था। कौन है वो सनी? वो सनी बाड़ी वाला का भतीजा है और इस बाड़ी का टेनेंट भी। और टेनेंट भी है। तो कब ये घटना कब हुआ ये है? 3 बजे रात को हुआ। अच्छा, क्या हुआ, क्या घटना हुआ बताइए। घटना हुआ ये कि सामने से वो आया और घर में ढुकने को कोशिश किया, जो आपको दिखाया वो अंदर में। वो जब हड़बड़ाहट का आवाज़ आया मेरा, तो हम नींद टूट गया। जब नींद टूट गया तो पहले तो कैमरा तो ये कर रहा था, तो कैमरा को घुमाया है भी। और उसके बाद जो है जब आवाज़ मेरा सुना तो ईटा पत्थर चलाते हुआ गाली उली देने लगा। देखिए शीशा भी टूट गया, ये जो चलाया है, इधर शीशा टूट गया। हम पुलिस को खबर किया और बोले पुलिस के हम भेज रहे हैं फौरी तौर पर आदमी। और पुलिस का थोड़ा भूल हो गया कि सामने पोजीशन चला गया, नहीं तो रात को वो पकड़ा जाता। किस वक्त का घटना है? ये 3 बजे करीब रात को है। क्यों कर रहा था? 3:25। क्यों कर रहा था? वो हमको बोलता है जबरदस्ती पोजीशन घर खाली करो। तो आप क्यों यहाँ पर रह रहे हैं? सब तो चला गया, आप क्यों रह रहे रह रहे हैं कि हमको शिफ्टिंग सही देने नहीं चाह रहा हूँ। हैं? अच्छा, वो 1 साल के हटा के उसके बाद सोच रहा है कि हम घर कब्जा करते हैं। बिल्डर का रिकॉर्ड भी बहुत ज़्यादा खराब है। वो बिल्डर का रिकॉर्ड भी खराब है। अभी 1 साल से ज़्यादा से आदमी यहाँ खाली किया हुआ। वो खम्बा समीम नाम का है, यही 37 नंबर वार्ड में रहता है। आप कब से यहाँ टेनेंट हैं? यहाँ पर करीब 30-35 साल से हमारे। और सब जो टेनेंट थे वो कहाँ गए सब? वो इधर उधर कहीं शिफ्टिंग ले दिया था उसको। वो अब वो लोग भी शिफ्टिंग पूरा हो गया है। वो लोग को बोल रहा था कि हम अपना घर आ जाएंगे, तो वो आके कुछ रोज के पहले पूरा टाली खोल दिया। कितना दिन से शिफ्टिंग किया हुआ है? ये वो लोग 1 साल करीब 11 महीना का। 11 महीने अच्छा, हाँ, अब वो लोग का शिफ्टिंग पूरा हो गया, तो वो लोग बोल रहा था अब शिफ्टिंग मेरा पूरा बनने में हाथ नहीं लगा। हाथ नहीं लगा। और वो लोग बोल दिया वो लोग का कि हम अपना घर में चले आवेंगे। वो लोग जैसे ही खबर मिला वो फट से आके टाली उली खोल दिया। अच्छा, 1 साल से इस बनने का ही चल रहा है, लेकिन हाथ नहीं लगा। नहीं, सबको शिफ्टिंग कर दिया। हाँ शिफ्टिंग कर दिया, जिसका 1 साल हो गया। आप नहीं हट रहे हाँ। हैं, इसलिए आपको हाँ तंग किया जा रहा है। हाँ, परेशान किया जा रहा। आपको डर हाँ। लगता है? हाँ, डर तो लगता है, किसी वक्त कुछ भी कर सकता है, चूंकि धमकी दे चुका है। क्या धमकी दिया? धमकी दिया नहीं खाली करोगे तो कुछ भी हम करवा सकते हैं। कौन दिया? सनी वो हम चेहरा सिर्फ दिखलवा देंगे, बस वही काफ़ी मेरा। हम लोग वहाँ यहाँ रहते थे, वहाँ से उधर शिफ्टिंग मिला है। अच्छा, 1 साल हो गया, होने पर है, 2 महीना बाकी है 1 साल होने के लिए। अब देखिए, कोई बोल रहा बनेगा, कोई बोल रहा नहीं बनेगा, वो क्या होता है। तो शिफ्टिंग का तो अब घर से दूर जाके शिफ्टिंग हुआ तो तकलीफ तो हो रहा हो। हाँ, शिफ्टिंग में थोड़ा तकलीफ है। प्रमोटर कुछ बोल नहीं रहा कब नहीं। से बनेगा बाड़ी वाला? पर मोटे 1 साल हो गया, 1 साल में टाली खुला है। अच्छा, अब 1 साल टाली खुलने के बाद अब देखिए अब क्या होता है। आप लोग कितना दिन का यहाँ का टेनेंट? हम लोग का बहुत दिन का है। बहुत दिन का। हाँ। तो आप लोग इस तरह से जो अपना घर छोड़ के उधर है, तो आप लोग बात नहीं कर, पूछती नहीं है कि कहाँ होगा, कब होगा? 1 साल में अभी टाली ही खुला, तो कब बनेगा? बोले अब तो बनेगा। आपका, अब तो आपका अपना घर नहीं है? नहीं, अब अपना तो यही घर है। वहाँ तो 2 महीना भाड़ा देना अगर बंद कर देगा तो आपको तो निकाल देगा अगला। हाँ, निकाल देगा प्रमोटर को। फिर बोले प्रमोटर बोल रहा है कि हम करेंगे, सेफिन करेंगे। तो आप लोगों को प्रमोटर पर भरोसा है? अब देखिए, सब भरोसा कर रहा तो हमको ही भरोसा करने पड़ेगा। वो तो नहीं गए यहाँ से भरोसा करके? नहीं, उनको नहीं ये मिला शिफ्टिंग, उसी से नहीं गई। उनको छोटा घर मिल रहा था, तो बड़ा घर उनका है, तो बड़ा घर नहीं मिलना चाहिए था, उसी की वजह से। ठीक है। हो गया है 1 साल से तो हम लोग घर से बेघर हो गए। और वहाँ शिफ्टिंग में हम लोग को मिला है, मगर अब तो शिफ्टिंग का भी टाइम हो ही गया है ख़त्म। मगर अभी तक का तो कंपाउंडर भी नहीं आ रहा है, कंडक्टर जो है वो तो आ रहा भी नहीं है, हमसे भेंट भी नहीं हो रहा। तो हम लोग अभी टाइम भी होने में आ गया है। अब देखिए क्या करता है वो तो खाली बोला था जो हम आप लोगों का टाइम बढ़ा देंगे, तो मगर अभी तक टाइम कहाँ बढ़ाया? टाइम नहीं बढ़ाया। अभी हम लोग तो इधर उधर होके है, चलिए भाई कोई हिसाब से हम लोग चला रहे। मगर इसमें तो हम लोग को अब बस्ती वाला भी सब बोल रहा है, बहुत सा आदमी है जो ये बनेगा नहीं बनेगा, किसका पर भरोसा कर सकता है बोलिए? प्रमोटर को जानते हैं आप लोग? प्रमोटर तो है, यही रहता है, मगर अभी यहाँ तो नजर ही नहीं आ रहा है। अच्छा, बाड़ी वाला क्या बोल रहा था? बाड़ी वाला तो कोई बात ही नहीं कर रहा। उसको 2-3 बार बोला गया तो बोले मेरा बड़ा लड़का नहीं है, नदीम नहीं है, नदीम आएगा तब बात करेगा। तो कैसे बात करेगा, क्या बात करेगा? अब हम लोग को तो समझ में नहीं आ रहा है जो क्या करेगा वो।
ठीक। मेरा नाम है शमशेर आलम। मैं भी इस बाड़ी में अभी हाल फिलहाल आया हूँ 5-6 साल से। ये वाला मेरा अपना घर हुआ सामने वाली। और मैं यहाँ जब ये घर खाली होने के लिए बहुत पहले से बातचीत चल रहा था, ठीक है। तो ये जो मेन हमारे जो बाड़ी वाले थे वो गुजर चुके हैं। उनके लड़के जो हैं, बड़े लड़के, वो अभी उनका ऊपर जिम्मेदारी लिए हैं वाली साहब के जाने के बाद। और हम लोगों को सबसे मिल कर के बात किया गया था, साल भर के अंदर आपको बाड़ी बना के दे दिया जाएगा, ठीक है। आप लोग बेफिक्र खाली कीजिए, इसका जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ। खड़ा होकर के काम वो कराए थे नदीम भाई, खड़ा होकर के सब कुछ खाली कराए, पर खाली किए हुए 1 साल के ऊपर हो गया है। करीब ये दूसरा साल स्टार्ट होने वाला सर। हमारा सर जनवरी में कंप्लीट होने वाला है। बाजी इसी इलाके में हमें शिफ्टिंग जगह दिया गया है। वो जिसके घर पे हम लोग हैं वो भी बोल दिया 1 साल का मैं अभी दे रहा हूँ आपको कॉन्ट्रैक्ट में। जो समीम प्रमोटर जो है मैं उसे नहीं जानता हूँ, आपको देख के दे रहा हूँ, मैं आपसे खाली कराऊँगा, ठीक है। तो समीम भाई से मैं एक बार कांटेक्ट किया हूँ, बोले ठीक है आप घबराइए मत, आपका जो रहा मसला वो मैं दूसरी जगह नहीं होगा तो मैं शिफ्टिंग में दूंगा। जब तक नहीं बनता तब तक का मैं इसका लिए आपका जिम्मेदारी में ले रहा हूँ, आप बेफिक्र रहिए। और रहा कि हम लोग खुद कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्द से जल्द हो जाए आपको बना के दिया जाएगा, ठीक है। तो आप बेफिक्र हैं? सर हम लोग तो मैंने हिसाब से देखा जाए सर तो 2 नाव में हो जा रहे हैं, समझे। यहाँ पे एरिया में तो बहुत तरह का बोलता है, पर उस पर तो हमको गौर नहीं करना है। हमको गौर करना है मेरे बाड़ी वाले के ऊपर और प्रमोटर के ऊपर, क्योंकि हमारा जिम्मेदारी जो है बाड़ी वाले के ऊपर है। मैं कई बार गया था उसके घर, तो बाड़ी वाले से बात किया तो मुझे भी वही बात दिया जवाब, बाबू ये बाड़ी काफ़ी पुराना है, हम लोग ठाने बनाएंगे बाड़ी और बहुत जल्दी बनेगा, इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। अगर कोई मसला हो तो आप बेफिक्र हमको आके मिलिए। तो इसीलिए मैं भी अभी थोड़ा सहमत पे हूँ और मेरा भी टाइम करीब हो गया है शिफ्टिंग का। तो इस बार फिर मैं सोचा हूँ कि उनका घर जाऊँगा, जा कर के बात करूँगा क्या बोलते हैं। अगर कुछ रास्ता हो गया हल तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर मुझे भी कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। आप पूरा घटना बताओ और क्यों हो रहा है ऐसा, ये सब ये ज़बरदस्ती हम लोगों को खाली कराने मांग रहा है। एक्चुअली बिल्डर का रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पर और भी इसी एरिया में और भी बिल्डिंग उन्होंने बनाया है जिसका शिफ्टिंग उन लोग दे दिए हैं, और वही जो शिफ्टिंग दिए उसी जगह का आदमी को बुकिंग जो है किसी और को दे करके दे दिए। एक रूम को 4 आदमी 5 आदमी को बेच देते हैं और पैसा लेके भाग जाते हैं। इसी तरीके से बहुत ज़्यादा बिल्डिंग का मामला सब यहाँ पर उनका 2 बिल्डिंग बना हुआ है, जिसमें से एक बिल्डिंग को वो 7-8 साल लगा दिए बनाने के लिए, दूसरा बिल्डिंग भी अभी वो स्टार्टिंग ही किए हैं और वो इन बिटवीन रुका हुआ है। और इस बिल्डिंग को भी हाथ लगाना चाह रहा है। इसमें बाड़ी वाला और उनका बेटा भी जो है पूरा कम्प्लीटली इन्वॉल्व है। उनको बोलने गए थे हम लोग बाड़ी वाले को, तो बोले कि आप घर खाली कीजिए वरना वैसे ही होगा, जो करना आप कर सकते हैं। बाड़ी वाला और उसका बेटा ये बोला है। उसको हम लोग गए थे, अब भाड़ा भी नहीं लिया है, तो हम लोग रेंट कंट्रोल में जा कर के जमा दिए हैं। वो बोला कि जो हम भाड़ा नहीं लेंगे, आपको जो करना है करते रहिए, हम देख लेंगे क्या करना है। कौन लोग हैं धमकी देने वाले? धमकी देने में आपका सबसे पहला जो है ये सनी है, वो हर वक्त धमकी देता है। ये कल रात में 3:30 बजे ये मेरा घर में चढ़ करके वो पत्थर चलाया है, एक बार और चलाया था। हम पुलिस में एक बार कंप्लेंट, कौन लोग हैं? हम रहते हैं, मेरे पेरेंट्स रहते हैं, मेरे सिस्टर्स रहते हैं। हाँ रात में 3:30 बजे घुसने? हाँ, रात में 3:30 बजे घर में घुसने की कोशिश किया। मेरा जो है जितना फ्लाईवुड था वो भी तोड़ने का कोशिश किया है, और ये जब मेरा कैमरा भी चोरी करने का कोशिश किया, और बहुत सारा पत्थर था वो सब बहुत चलाया है, गाली गलौज बहुत किया है। पुलिस में रिपोर्ट आप? मैंने रात में पुलिस को कंप्लेन किया था, पुलिस इमीडिएटली आई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग का एड्रेस का मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो 2 मिनट लेट हो गई, वरना वो पकड़ा जाते हैं। आप लोग का तो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ हाँ। है, तो रात में जो आया तो कुछ सीसीटीवी तो एक्चुअली वो सीसीटीवी कैमरा मेरा कॉरिडोर में लगा हुआ है, तो कॉरिडोर के पास तो उसका कुछ इमेज आया, लेकिन वो जानबूझ के वो साइड से गया है इस रूम से ताकि उसका फ़ोटो नहीं आए, और वो साइड से कैमरा तोड़ने की कोशिश किया। अच्छा, इसकी जानकारी आप लोगों ने स्थानीय काउंसलर को भी बताया? नहीं, मैंने थाना में लास्ट टाइम जीडी दिया था, काउंसलर को कुछ नहीं बोला है। अच्छा, पहले भी आप लोग थाने में जीडी दिए? हाँ, थाने में मैंने 2 बार जीडी दिया है। नंबर भी लगा? 2 बार जीडी दिया, और थाना बोले उसको लास्ट टाइम उसको बोले भी कि जो है ये सब नहीं करना है, और वार्निंग भी दे चुके हैं, लेकिन फिर भी वो ये हमको बाहर निकल के यही बोलता है कि थाना तो मेरा घर है, हम कुछ वो तो मेरा रोज़ का आना जाना है, उसके लिए हमको कोई फिक्र नहीं है। हम इस टाइम सोचें कि इस बार काउंसलर को भी जाके हम इंट्रोगेट और उनको बोलेंगे कि देखिए इस तरीके से ऐसा मेरे साथ किया जा रहा है।
बंगाल कंसल्टेंट ने एक खास सुविधा शुरू की है जो आपको अपोलो हॉस्पिटल और एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड न्यूरोलॉजी तक आसानी से पहुंचने में मदद करेगी। यहाँ आपको मिलेंगे कई तरह की मेडिकल सर्विसेज जैसे डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी और स्मूथ व्हीलिंग प्रोसेस। इनका कोऑर्डिनेशन टीम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार है, जो कि हिंदी, बंगाली एंड इंग्लिश में बात कर सकती हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आपको रहने के लिए बेहतर जगह और गाइडेंस की भी बिना किसी रजिस्ट्रेशन फीस के मिलेगा। अगर आपको चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल या AINU में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट या रोबोटिक सर्जरी जैसी ट्रीटमेंट्स लेनी है तो देर किस बात की। अभी कॉल करें बंगाल कंसल्टेंट को। उनका मोबाइल नंबर है 9147359708। आप अपने ट्रीटमेंट डिटेल्स भी इस नंबर पर भेज सकते हैं। इस मौके का लुत्फ उठाएं और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें।